तो हाय दोस्तों, मैं हूं नितिन। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे हम लोग नए नए फ्रेशर से आते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की तरफ, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा भटकते हैं कि हमारे लिए कौन एग्ज़ाम बेस्ट होगा। कईयों का तो पता रहता है कि वो कौन एग्ज़ाम देने वाले उनका टारगेट रहता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट का टारगेट नहीं रहता। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब कि टारगेट लेकर वो चलते हैं, लेकिन उनको रास्ते में पता चलता है कि बीच एग्ज़ाम की तैयारी करते हो कि ये एग्ज़ाम से बेहतर मेरे लिए ये होगा, और वो इस एग्ज़ाम को छोड़कर उस एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। फिर सोचते हैं इस एग्ज़ाम को छोड़कर उस एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। और उन्हीं में किन्हीं-किन्हीं एक स्टूडेंट का होता है कि कोई अलग सेक्टर में हो जाता है। लेकिन आपको पूरे अच्छे से तैयारी करने से पहले पूरी अच्छे से जानना चाहिए कौन एग्ज़ाम क्या होता है और कौन एग्ज़ाम की हम तैयारी कर सकते हैं। कौन एग्ज़ाम बाकी भी सभी एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आपको पता चलता है और किन्हीं से तो अच्छा है, लेकिन मेरे से भी जान लीजिए कुछ मैं अच्छा बताऊँगा। अगर आपको इस वीडियो से किसी एक एग्ज़ाम का टारगेट मिल जाता, तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसके पूरा अच्छे से डिटेल बताएँगे। अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज से सभी एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इन एग्ज़ाम को आप प्राइमरी जानते होंगे। ये मेजरली एग्ज़ाम है जिनमें ज़्यादातर छात्र इन्वॉल्व लेते हैं। इनके अलावा भी अदर एग्ज़ाम हैं, लेकिन अगर कंपटीशन लाइन में आप हैं तो ये एग्ज़ाम बहुत ही बेटर है। तो पहले हम शुरुआत करते यूपीएससी से लेकर। यूपीएससी जो कि एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम पैटर्न हम जान लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में जैसे कि पहला में होता है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स होता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, ओनली ऑब्जेक्टिव। प्रीलिम्स में ओनली ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि आपके लिए क्वालिफाइंग होता है। इसका मार्क्स आपके कट ऑफ में नहीं जुड़, मतलब कि यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इससे आपका कट ऑफ नहीं जाता है उससे। और इसके बाद होता है आपका दूसरा चरण में मेंस होता है। यह आंसर राइटिंग पेपर होता है। इसमें आपको आंसर राइटिंग करने आना चाहिए। इसमें आपको पूरे अच्छे से आंसर वगैरह लिखना रहता है, जो भी सब्जेक्ट रहता है उस एग्जाम के अंतर्गत। और इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के तहत आपको, ये आखिरी चरण है, अगर आप इन तीनों चरण में पास कर जाते हैं क्वालिफाइंग, तो आप यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। इंडिया में रहते हैं तो इसके अंतर्गत आपको क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए, ये जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, जो कि आप मान सकते हैं कि ये ग्रुप ए का एग्जाम, माने क्या, ये ग्रुप ए का एग्जाम है। ग्रुप ए का एग्जाम है। इसमें क्या आपको पढ़ना चाहिए, बेसिकली आपको तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी का जो बुक होता है वो आपको कंप्लीट रहना चाहिए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बेसिक जो 6 से 12 तक एनसीईआरटी बुक रहता है वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रहना चाहिए। उसके अलावा आप इसका जो जीएस मैटर करता है, जीके जीएस रहता है, वो बहुत जरूरी रहता है। इसके अलावा 6 से 12 तक आप बेसिक मैथ पढ़ सकते हैं, जो भी। और इसका जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में बहुत ही अच्छा से आपको डिटेल से पढ़ना रहता है। ये आपके बहुत ही अच्छा सैलरी प्रोवाइड कर देगा। अगर इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ इसके साथ आपको पावर भी बहुत ज्यादा मिलता है। सैलरी में जैसे कि आपको लगभग 60-70 हजार से जाते जाते 1.5 लाख तक आपका जा सकता है सैलरी। आप प्रमोट ले लेकर अच्छे रैंक पर गए और ये अच्छा पोजीशन पर गए तो आप इसके तहत आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनते हैं। इन तीनों प्रोवाइड पर जाते हैं, इन तीनों पोजीशन पर जाते हैं आप। और भी बहुत सारे पोजीशन है उसका, तो मेजरली ज्यादा जो कॉमन पोजीशन यही है जो कि आप
अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप जानते होंगे डीएम बोलते हैं आईएएस को, जो कि एक पूरा जिले का मालिक रहता है। इसका बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी का सोच रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और आप कोई मतलब संस्था से जुड़ भी सकते हैं। अगर आपको इसका यूपीएससी का पूरा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊंगा। बेसिक डिसिप्लिन आपको बनाए रखना है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। चलिए अब हम आते हैं स्टेट पीसीएस पर। पहला सब्जेक्ट हो गया, पहला मतलब कि यूपीएससी का जो बारे में बता रहे थे वो हो गया। अब हम आते हैं स्टेट पीसीएस पर। स्टेट पीसीएस क्या है? स्टेट पीसीएस ये जस्ट यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उससे जस्ट नीचे वाला स्तर है। इसके तहत आप इस अगर स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई करते हैं, आप स्टेट पीसीएस से आप नौकरी लेते हैं, तो उसके बाद आप यूपीएससी प्रमोट होकर यूपीएससी तक के अधिकारी बन जाते हैं कुछ सालों में। तो स्टेट पीसीएस ये एक स्टेट के द्वारा पीसीएस प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक कॉमन सर्विस, जो कि एमपीपीएस के नाम से जाना जाता है। इसको एमपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, और भी अलग अलग बहुत सारे सभी स्टेट इसको प्रोवाइड करते हैं। इसका ये राज्य स्तर होता है। इसके तहत आप एसडीएम बन सकते हैं, फिर उसके बाद आप डीएसपी बन सकते हैं, और भी बहुत चीज आप बन सकते हैं। इसके अंतर्गत आप जिला अधिकारी के उच्च अधिकारी रहते हैं, जो मतलब कि राज्य स्तर होता है ना, उसके आप उच्च अधिकारी बनते हैं इसके तहत। और इसमें आप वही इसका भी वही सेम रहता है जैसे कि यूपीएससी रहता है। प्रीलियम्स प्रीम्स प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ रहता है 100 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपका मेंस हो गया, जो कि आंसर राइटिंग रहता है। फिर इंटरव्यू हो गया, सेम वही प्रोसेस है जाने का, सेम वही क्वालिफाइंग हो गया। फिर इसके साथ आप प्रीलियंस में आप जीके जीएस का भी देते हैं। उसके बाद प्रीलियंस में 2 पेपर रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक सी सेट रहता है। सी सेट का अगर आप पेपर देते हैं उसमें क्वालिफाई करना रहता है सी सेट में सिर्फ, बाकी सब जुड़ता है। और हम जानते हैं कि मतलब इसके बाद हम जानते हैं बेस्ट एग्जाम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट एग्जाम है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे करोड़ों स्टूडेंट एसएससी का तैयारी करते हैं। करोड़ों माने कि एसएससी इज द बेस्ट ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन बोर्ड। जैसे कि आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब आते एसएससी। एसएससी ये एसएससी सिर्फ नाम है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत स्तर पर एग्जाम लिए जाते हैं। सीजीएल जैसा कि मैं आपको लिख रहा हूँ, हो गया सीजीएल, सीएचएसएल, फिर उसके बाद आपका हो गया जीडी कांस्टेबल, फिर उसके बाद सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, ये सभी एग्जाम इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। और भी अदर हैं, बेसिकली ये एग्जाम लिए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इनका क्या रोल रहता है, इसमें कौन कौन सा एग्जाम बेस्ड है, क्या सब्जेक्ट है। तो मेजरली इन एग्जाम के लिए आपको मैथ जो कि अच्छे से पढ़ना रहता है, और इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत ही मैथ अच्छे से आना चाहिए सभी सब्जेक्ट, और स्पीड टाइमिंग बहुत मेजर करता है। रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, फिर हो गया आपका जीके जीएस, करेंट। जीके जीएस बोले तो वहां पर करेंट आप खुद से जोड़ लें, क्योंकि जीके जीएस में करेंट आ ही जाता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका आ गया हिंदी। हिंदी हिंदी जो कि आप जीडी का एग्जाम देंगे तो उसमें आप
इंग्लिश और हिंदी में कुछ भी चयन एक कर सकते हैं। तो आपका इसमें हिंदी भी हो गया। मैथ मैथ में आपको अच्छे से आना चाहिए, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीके जीएस में, सभी में आपका अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइमिंग चलेगा 1 घंटे। जैसे कि सीजीएल हो गया, सीजीएल में आपको 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। 60 मिनट में इसका मिलेगा 25, 25, 25, 25, इन तीनों का 25, 25 आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपको पहले से पता रखना चाहिए कि आप कौन ग्रेजुएट लेवल पर भर सकते हैं। पहले जो यूपीएससी हो गया, ये भी ग्रेजुएट लेवल पर था। ग्रेजुएट, ये भी स्टेट पीसीएस भी ग्रेजुएट लेवल पर था। और इसमें कौन कौन आप ग्रेजुएट लेवल पर भर सकते हैं, आप कौन कौन 10th लेवल पर भर सकते हैं, और आप कौन कौन 12th लेवल पर उसका तैयारी कर सकते हैं। इसमें अप्रोक्स इसका सैलरी बता देते हैं, इसका सैलरी, इसका सैलरी, इसका सैलरी, सबका सैलरी हम बता देते हैं। और आप ग्रेजुएट लेवल पर कौन भर सकती है ये भी बता दीजिए। जैसे कि ये हो गया, ये आप ग्रेजुएट लेवल पर भर सकते हैं सीजीएल। इसके तहत आप बन सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्सरसाइज ऑफिसर। बाकी जो समझिए कि यूपीएससी से जस्ट नीचे वाला स्तर जो रहता है वो आप बन सकते हैं। इसके तहत भी आप क्लर्क वगैरह बन सकते हैं सीएचएसएल के तहत। और सीपीयू के तहत भी आप पुलिस ऑफिसर का जो अच्छा रहता है पोजीशन वो हासिल कर सकते हैं। इसके तहत भी आप हवलदार वगैरह बन सकते हैं। स्टेनो में आपका जो रहता है स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो मतलब कि इसको स्टेनोग्राफर करने के लिए आपको अलग से कोर्स करना पड़ता है। स्टेनो के लिए टाइपिंग डाटा एंट्री इसको कहा जाता है, डाटा एंट्री, वो कोर्स का नाम है, वो करना चाहिए। जीडी में ये आपका फिजिकल हो गया, इसमें आपका फिजिकल होगा, इसमें आपका फिजिकल होगा। अगर आप फिजिकल में किन्हीं का हाइट कम रहता है, किन्हीं से फिजिकल नहीं हो पाता, तो ये दोनों एग्जाम आप नहीं भर सकते। अगर आपका फिजिकल बेस्ड है, अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिकल तौर पर फिजिकल एक्टिविटी करने वाला एग्जाम भर सकते हैं, तो ये दोनों आपके लिए सही है। एमटीएस में भी आपका, इसमें आपका इंग्लिश वगैरह हो गया, जो क्वालिफाइंग पेपर नहीं रहता है, जीके जीएस, ये आपका मैटर करता है। अगर अच्छा है इंग्लिश और जीके जीएस तो एमटीएस आपके लिए बेस्ट है। ये 10th लेवल पर है, ये भी आपका 10th लेवल पर है, ये 12th लेवल पर है, ये ग्रेजुएट लेवल पर है, ये आपका 12th लेवल पर है, ये भी ग्रेजुएट लेवल पर है। ये सब का आपका मैं बता दिया, इसका सब्जेक्ट में बता दिया। अगर आप इनमें से किन्हीं का भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज में करें, हम उसका पूरे अच्छे से डिटेल में बता देंगे। मतलब एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, इसका एक कैलेंडर निकलता है, एसएससी कैलेंडर, उसमें पूरा डिटेल रहता है कौन एग्जाम कब होने वाला है। और भी इसका सैलरी में ये सबसे टॉप पर आता है। इसका सैलरी लगभग 60-80 हजार से 1.5 लाख जाता है। सीएचएसएल का सैलरी आपका जाएगा 30 से 60 हजार, कुछ 40, 50, 60 हजार तक जाता है। सीपीयू का भी वही सेम रहता है, 45 से 90 हजार। एमटीएस का थोड़ा कम रहता है, 30 से 40 हजार। इसका भी 40-50 रहता है, इसका भी 50-60 रहता है। अप्रोक्स इसी के आसपास सभी का सैलरी रहता है। तो एसएससी के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब हम जानेंगे रेलवे, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम माना जाता है सेंट्रल के लिए। ये सभी एग्जाम सेंट्रल के लिए अच्छा माना जाता है। स्टेट पीछे ये तो राज्य स्तर पर है, बाकी ये तीनों एग्जाम अगर आप सेंट्रल में जॉब करना चाहते हैं तो बेस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से अगर आप जॉब करना चाहते हैं, इसका ये खासियत होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब आपका सेफ जॉब रहता है, जो सिक्योर रहता है सेंट्रल का, अगर आप जॉब करते हैं तो। और बहुत ही अच्छा रहता है सेंट्रल का जॉब। अब हम जानते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे ग्रुप डी का तो नाम आपने सुना ही होगा। रेलवे, इसके तहत कौन कौन एग्जाम आता है, रेलवे के तहत कौन कौन एग्जाम आता है। सबसे चर्चित ग्रुप डी। पहले इस एग्जाम की तैयारी लोग उतने नहीं करते थे और सोचते थे कि हम नौकरी करेंगे ग्रुप डी में, लेकिन ऐसा हमारा स्थिति चल रहा है, इतना ज्यादा कंपटीशन हाई हो गया है, इतना ज्यादा मतलब कि हम लोग में
मतलब कि आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारे लिए ग्रुप डी भी बहुत ही मैटर करता है। ये भी एग्ज़ाम अच्छा है, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, और भी आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो गया। इसके तहत ये तीनों एग्ज़ाम भी लिया जाता है। इसका भी वही सेम सिलेबस जीके बोल दिए, मतलब करेंट इसमें आप ऐड कर लीजिए। करेंट भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है जीके के तहत। फिर आपका मैथ हो गया, फिर साइंस हो गया आपका, फिर आपका रीजनिंग्स हो गया, कुछ इंग्लिश भी आ जाता है, इंग्लिश भी आपका हो गया, सभी इसी के तहत आता है। और इसमें एनटीपीसी में आपका ग्रेजुएट लेवल पर भी पढ़ सकते हैं और 12th लेवल पर भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी आप वही है, 12th लेवल पर पढ़ सकते हैं। इसमें आप 10th लेवल पर पढ़ सकते हैं। और एक और ही फेमस है जो कि लोको पायलट है। लोको पायलट को बोलते हैं एलडीसी, एएलपी बोलते हैं, सॉरी, एएलपी। ये भी आता है, इसी के अंतर्गत आता है लोको पायलट। अगर आप आईटीआई किए हुए तो एएलपी पढ़ सकते हैं। अगर आप आईटीआई नहीं, इसके अंतर्गत आपका आता है स्टेशन मास्टर, चलो यार, मास्टर समझ लो, यहीं पर स्टेशन मास्टर आता है, फिर गुड कार्ड आता है। इसका सैलरी बहुत ही अच्छा रहता है, इसका भी 70 से 80 हजार रहता है, 70 से 80 हजार रहता है सैलरी। बहुत ही अच्छा जॉब है ये एनटीपीसी के अंतर्गत। बाकी सब भी आता है, ग्रुप डी में भी 30 से 40 50 हजार तक रहता है। आरपीएफ में आप, आरपीएफ का जो जवान होता है, आप अक्सर स्टेशन जाते होंगे तो आप देखे होंगे। आरपीएफ में आपका फिजिकल खोजेगा, फिर उसके बाद आपका इसमें क्या होता है कि आप एसआई भी बन सकते हैं, कांस्टेबल भी बन सकते हैं आरपीएफ में। आप आरपीएफ का एग्जाम देते हैं तो एसआई और कांस्टेबल, जो कि काफी अच्छा एग्जाम है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो अच्छा ही होता है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमको बताएं कौन से एग्जाम की आपको पूरी जानकारी चाहिए, उसका फुल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आप थोड़ा सपोर्ट करें, आप शेयर करें, देखें, और ये बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं बैंक का हम क्या कर सकते हैं। बैंक का लड़कियों का फेवरेट रहता है, बैंक लड़कों का भी रहता है। कॉमर्स जो सब्जेक्ट लिए वो अक्सर सोचते हैं कि हम बैंक का तैयारी करें। और भी कोई रीजन रहता है बैंक का, क्योंकि इसमें उतना झंझट नहीं रहता है। बैंक की तैयारी आप भी कर सकते हैं। आपका इंग्लिश अच्छा है या इंग्लिश नहीं भी अच्छा है तो आप पढ़कर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसका 50 से 60 हजार स्टार्ट होता है, कहीं कहीं 1 लाख हो जाता है। अगर आप ब्रांच मैनेजर बनते हैं, धीरे धीरे प्रमोशन होते जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका भी सब्जेक्ट सेम रहता है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हो गया। फिर उसके बाद आपका हो गया, इसमें एक एग्जाम होता है जो कि उसमें आपको इस एग्जाम में कोई 2 चरण में हो जाता है। बैंक के एग्जाम में 2 चरण में किसी का सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स मेंस, और किसी का तो मतलब 3 चरण होता है। एक आरबीआई का एग्जाम होता है बैंक के अंतर्गत, जो कि 3 चरणों में होता है। उसका सैलरी भी बहुत ही काफी अच्छा है। आरबीआई का एग्जाम प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। अब हम जानते हैं कि मतलब बैंक का तैयारी कर रहे हैं, इस सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आरबीआई का एग्जाम दिए, लेकिन इसके तहत मतलब कि आप कंप्यूटर का भी नॉलेज जरूर लें। कंप्यूटर का नॉलेज रहना जरूरी है, क्योंकि आप अक्सर जानते होंगे बैंक में कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा काम रहता है। तो
आपके लिए ज़रूरी है। और ये बैंक का जो एग्ज़ाम होता है, ये सिर्फ़ आपको सरकारी बैंकों में आपका मतलब कि सरकारी बैंकों में आपका लगेगा नौकरी, और भी प्राइवेट बैंकों में भी लगेगा, जो उसमें जुड़े रहते हैं। और जैसे कि ग्रेजुएशन इसके लिए ज़रूरी है। बैंक का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन मैटर करता है। आप इस वीडियो को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर इस पर भी आप बहुत टाइम अच्छे से देखें, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। क्योंकि इन सब के बारे में अगर आप सिर्फ एसएससी का तैयारी करते हैं, लेकिन जानना तो जरूरी है ना हम लोग को, कौन एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है। अब आती है सबसे अच्छी बात, हमारी इंडियन आर्मी की तैयारी। बहुत सारे गांव से लोग होते हैं जो कि इंडियन आर्मी बनने का सपना लेकर चलते हैं, और ये बहुत ही गर्व की बात है। इंडियन आर्मी जो कि एक अच्छा एग्ज़ाम है, और इसमें फिजिकल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और कुछ-कुछ एग्ज़ाम में रिटन के साथ-साथ फिजिकल दोनों मायने रखता है। तो इंडियन आर्मी एग्ज़ाम क्या होता है, आप इंडियन आर्मी बनने के लिए आप कौन-सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, इन सभी की जानकारी आपको मैं देता हूँ। जैसे कि आर्मी इंडियन आर्मी बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, आपको अग्निवीर, आप अग्निवीर के बारे में जानते होंगे। अग्निवीर में इसमें आप क्या एयरफोर्स, फिर उसके बाद हो गया जो एयरफोर्स बन सकते हैं, फिर उसके बाद आप जल सेना बन सकते हैं, नेवी बन सकते हैं, फिर उसके बाद आप थल सेना बन सकते हैं, सोल्जर बन सकते हैं, थल सेना, ये सब अग्निवीर में आता है। इसका क्वालिफिकेशन 10th रहता है, और फिजिकल इसका रहता है वही 1.6 किलोमीटर वगैरह, पुशअप पुलअप, छाती, मेडिकल, सब ये सब रहता है। इसके अलावा एनडीए रहता है, ये जो कि काफी फेमस एग्जाम है एनडीए का। ये 12th लेवल पर रहता है, एनडीए का एग्जाम रहता है जो कि 12th लेवल पर रहता है। आप इसके तहत क्लर्क, टेक्नीशियन बन सकते हैं। वही एग्जाम रहता है, सेम पैटर्न, 10th तक जो आप पढ़े हैं, 12th तक जो आप पढ़े हैं, बेसिक नॉलेज सब आपको आना चाहिए। साइंस, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, यही सब एग्जाम में पूछता है। ग्रेजुएशन लेवल पर जो कि यूपीएससी से निकाला जाता है, इसका इंडियन आर्मी का एग्जाम जो होता है ग्रेजुएशन लेवल पर यूपीएससी के तहत निकाला जाता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी के तहत एक एग्जाम निकाला जाता है सीडीसी। ये अगर आप अच्छे से यूपीएससी के तहत आप इंडियन आर्मी बनना चाहते हैं तो सीडीसी एग्जाम, सीडीएस एग्जाम आपको क्वालिफाई करने लगे पड़ेगा। तो इसका इतना जानकारी काफ़ी है। अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से इस एग्जाम की पूरी जानकारी आपको खुद जाननी पड़ेगी, नहीं तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको पूरी अच्छे से जानकारी दूंगा। यहाँ तक तो ये सब एग्जाम्स ये इंडियन आर्मी के लिए। चलिए, अगर आप बाहर के रहने वाले बिहार के तो कोई बात नहीं, फिर भी आप जान जाइए। लेकिन अगर आप बिहारी हैं तो वेलकम टू बिहार। बिहार एग्जाम प्रॉपर, बाहर से हम बिहारी और बाहर के लोग भी बाहर के एग्जाम से ज़्यादा बिहार के एग्जाम को ज़्यादा, मतलब कि देश के अंदर वाले एग्जाम को तो प्रॉपर देते हैं ही है अच्छे से तैयारी, लेकिन बिहार एग्जाम में भी लीन रहते हैं। बिहार एग्जाम, देश की सेवा करो, स्टेट की सेवा करो। बिहार एग्जाम की तरफ हम जानते हैं। बिहार एग्जाम, इसमें आप क्या क्या बन सकते हैं देखिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पीपीएससी, बीएसएससी, बिहार टीचर, अदर्स। चलिए, बिहार एग्जाम में सबसे पहले आते हैं उच्च लेवल का एग्जाम बीपीएससी। इसका जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ स्टेट पीसीएस के तहत। बीपीएससी स्टेट पीसीएस है बिहार एग्जाम का। राज्य स्तर पर बीपीएससी होता है, इसका भी 3 चरण होता है।
प्री, मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू, प्री, मेंस, इंटरव्यू। इस एग्जाम को आपको देने के लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी है। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग रहना चाहिए। उसके बाद इस एग्जाम के तहत आप बनते क्या हैं? इस एग्जाम के तहत आप एसडीएम, डीएसपी, रेवेन्यू ऑफिसर, आरओ और भी बहुत चीज बनते हैं। अगर वही सेम सिलेबस, जीके, जीएस, रीजनिंग, 10th तक का मैथ वगैरह, इंग्लिश थोड़ा बहुत। इंग्लिश तो क्वालिफाइंग रहता है लेकिन चलेगा। बाकी इसके अलावा अब हम देखते हैं बिहार पुलिस एग्जाम की तरफ। चलिए, बिहार पुलिस जो कि हाल ही में आया हुआ था, 19,000 कुछ 388। अब तो उसका हो गया। अब हम देखते हैं, अभी भी 4,000 आया हुआ है मद्य निषेध के लिए। बिहार पुलिस एग्जाम के बारे में जानते हैं। बिहार पुलिस एग्जाम कर देने के लिए आपको तो रिटन के साथ साथ आपको फिजिकल भी जरूरी है। फिजिकल का भी एग्जाम इसमें होता है और फिजिकल का रिटन अगर आप निकालते हैं तो आपका सिर्फ बिहार पुलिस एग्जाम होता है। रिटन और फिजिकल दोनों जरूरी है। सॉरी, कांस्टेबल के लिए आपको फिजिकल मायने रखता है। जो आप कांस्टेबल रहता है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, इसमें आपका जो रिटन रहता है 100 मार्क्स का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। बस जो फिजिकल रहता है, फिजिकल एग्जाम रहता है, उसमें आपका कट ऑफ बनता है। फिजिकल एग्जाम में आपका कट ऑफ बनेगा, फिर आप मेरिट लिस्ट में अच्छा आएंगे जैसा आप फिजिकल कराएंगे। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए वही बात। और आप इसका अच्छे से तैयारी करना चाहते तो आप मैसेज करिए, हम मैं तैयारी करवाऊंगा या सजेशन दूंगा, क्योंकि इतना कम उम्र में बोलना अच्छे नहीं लगती है। कोशिश करूंगा तैयारी करवा सके। तो चलिए, बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस में कांस्टेबल हो गया। अब एसआई आते हैं जिनको हम सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। फिर प्रमोशन बन के आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। इसके तहत आप फिर एसआई बनेंगे, कांस्टेबल से एसआई बनेंगे, फिर आप सब इंस्पेक्टर से फिर कांस्टेबल इंस्पेक्टर बनेंगे। तो कौन सब इंस्पेक्टर में क्या होता है? सब इंस्पेक्टर होता है जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ सकते हैं। ये तो आप पढ़ सकते हैं 12th लेवल पर, ये पढ़ेंगे आप ग्रेजुएशन लेवल पर। इसका 2 चरणों में एग्जाम होता है, टायर 1, टायर 2 दोनों क्वालिफाइंग करना रहता है आपको, और कट ऑफ भी बनता है इसी के तहत। फिर उसके बाद इसमें आपको फिजिकल मेडिकल भी जरूरी है। फिट रहना चाहिए, तभी आप एक दरोगा जी बनते हैं। कॉमनली दरोगा जी बोला जाता है बिहार में, और बहुत ही फेमस। इसका सैलरी अच्छा है, 50 से 80 हजार। धीरे धीरे आपका बढ़ता है, यही 40-50 हजार कांस्टेबल का सैलरी रहता है बिहार में। अब हम जानेंगे बेस्ट एग्जाम जो कि बीएसएससी अभी आया हुआ है। इसका 25 नवंबर तक अभी डेट है। चलिए हम जानते हैं बीएसएससी के बारे में, जो कि अगर आप फिजिकल आपका अच्छा नहीं है, आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आप बीएसएससी का एग्जाम भी भर सकते हैं। बीएसएससी एग्जाम, बीएसएससी में कौन कौन सा एग्जाम होता है? बीएसएससी सीजीएल होता है, फिर बीएसएससी क्लर्क होता है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर है, और ये 12th लेवल पर है। इसका भी वही हिंदी, इंग्लिश, मैथ वही सब रहता है सब्जेक्ट। इसमें आप क्लर्क, असिस्टेंट बन सकते हैं, क्लर्क, इंस्पेक्टर बन सकते हैं।
बीएसएससी सीजीएल के तहत। इसमें आप क्लर्क असिस्टेंट टाइपर बन सकते हैं। इस क्लर्क के तहत ये 12th लेवल का रहता है। क्लर्क के तहत आप टाइपर बन सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसका सैलरी के ऊपर। तो इसका सैलरी अच्छा रहता है, 35 से 70 हज़ार इसका रहता है, मतलब कि 40 से 70 हज़ार मान लीजिए। और इसका भी वही 30 से 40 हज़ार लगभग रहता है। इसका काम अच्छा रहता है, आपका क्लर्क वगैरह वाला रहता है, ज़्यादा झंझट नहीं रहता, अपना चुपचाप काम करो जाओ घरे। उसके बाद हम आते हैं बिहार टीचर की तरफ। हाल ही में बहुत ही बिहार टीचर बने हैं, सभी के मोहल्ला से बने होंगे बिहार टीचर। घर घर से, घर घर नहीं, मोहल्ले मोहल्ले से बिहार टीचर का नौकरी निकला है ज़्यादातर। 2025 में, 24 में ही निकला था, लेकिन 25 में अभी सब नौकरी कर रहे हैं। इसमें आप प्राइमरी टीचर जो कि 1 से 5 तक का होता है, या 1 से 8 भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी टीचर 9, 10, 11, 12। सेकेंडरी टीचर हो गया, प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर, इन दोनों में। इसमें पीजी टीचर भी हो गया, सेकेंडरी टीचर के तहत आ गया। फिर इसके लिए आपको सबसे पहले इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। ग्रेजुएशन रहना चाहिए। उसके बाद आपका बीएड का डिग्री रहना चाहिए, बीएड का भी डिग्री रहना चाहिए, और पीएचडी भी रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपका प्राइमरी टीचर में पीएचडी, अगर आप पीजी टीचर बनना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप पीएचडी रहना चाहिए। बाकी सेकेंडरी टीचर के लिए बीएड और ग्रेजुएशन जरूरी। फिर उसके बाद क्लास 12th डीएलडी, इसका डीएलडी का सर्टिफिकेट और 12th रहना चाहिए। यह प्राइमरी टीचर सेकेंडरी टीचर बनने के लिए। इसका भी वही 40 से 50 हज़ार सैलरी, नहीं 30 से 40 हज़ार बोल सकते हैं इसको। इसका वही, इसका तो 1 लाख तक चला जाता है। इसका वही 40, 50, 60 हज़ार तक रहता है सैलरी। इसका भी सेम सिलेबस रहता है, बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, अच्छे से तैयारी करना चाहिए। तो ये सब था हमारा एग्जाम के बारे में। आप अगर आपका कोई एग्जाम छूट गया होगा तो आप हमको कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर बहुत सारे वीडियो आगे आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। फ्री में ये यूट्यूब चैनल है, अभी अभी बनाया हूँ मैं, अभी नहीं मतलब पहले ही बना चुका हूँ। तो उस पर मैं अब अपलोड करना चाहता हूँ एक बेहतर करने की शुरुआत में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इनमें से किसी एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी और मतलब कि इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेरे को मैसेज करें। वीडियो अगर आप पूरा देखे हैं तो थैंक यू।